नमस्कार, सभी को मेरी राम राम। इस डेली डोज ऑफ 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, ये जो हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पार्ट वन के अंदर हम 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम फिर से 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, वो हमारे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए, आप कॉन्सेप्ट्स को याद ना करने की जगह आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपको उतने ही अच्छे से आएगा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। देखिए क्या कह रहा है कि 10 कोई केमिस्ट है, 10⁻20 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक मोल में। अच्छा, बट हम तो जानते हैं एक मोल के अंदर एक मोल कंटेन्स दिस मच पार्टिकल्स। बट यहाँ तो केमिस्ट क्या कह रहा है, इतने पार्टिकल्स हैं एक मोल में। चलो ठीक है, व्हाट वुड बी दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओहो, वो ये कह रहा है कि मैं एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स को एज्यूम कर रहा हूँ, तो बताइए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होगा। चलिए देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए, मॉलिक्यूलर मास को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स हैं उनको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं। अभी क्या चीज़ पता है हमें ये चीज़ पता है, देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स हैं और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये एक मोल, अब एक मोल की जगह क्या मैं इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास रख सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि इतने पार्टिकल्स का मास जो है उसके मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास के बराबर है। ठीक है, इस एक मोल की जगह मुझे सिर्फ एटॉमिक मास याद रखना है। ठीक है, एक मोल की जगह एटॉमिक मास है, ये हम जानते हैं। चलिए तो देखिए, अगर इतने पार्टिकल्स होते हैं, एन पार्टिकल्स हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। जो उसमें पार्टिकल है ऑक्सीजन गैस है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट वो ये चाह रहा है कि 10⁻20 पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। ठीक है, सो 32 डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, Na की जगह हम क्या लिख दें, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.32 इंटू 10⁻³ ग्राम, और ये आपका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ याद रख लें कि 1/6.022 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.166। इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए, ये आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए और देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरे मोल कॉन्सेप्ट में हम सारे क्वेश्चंस इसी से ही सॉल्व करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस हम इसी से ही सॉल्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स निकालने ऑफ ईच टाइप मीन्स, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल के अंदर पूछ रहा है ईच टाइप के एटम्स निकालने, मीन्स सोडियम निकालना है, कार्बन के एटम्स निकालने हैं और ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं। तो देखो, एटम्स किसी के अंदर मॉलिक्यूल्स में ही तो होंगे। जैसे मान लीजिए पानी है, अब पानी के अंदर एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ऐसा। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर Na2CO3, एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 सोडियम एटम है, 1 कार्बन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। तो वो क्या कह रहा है, 5.3 ग्राम में बताइए कितने एटम्स हैं। तो आप याद रख लें कि आपको कभी एटम्स निकालने हो, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स निकालने हो, तो आप पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। ठीक है ना, आप पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर ही तो एटम्स होते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, उससे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.3 ग्राम
इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो मॉलिक्यूल्स को हम रखते हैं राइट हैंड साइड में, मास को रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। क्या जानते हैं हम? Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 का मास 106 होता है, ठीक है, 106 ग्राम होता है। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास 106 ग्राम होता है। तो देखिए क्या हम लोग जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 106 ग्राम अगर मास है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? उसमें हमारे Na मॉलिक्यूल्स होंगे। बट हमें किस में फाइंड आउट करने हैं? 5.3 ग्राम में। तो देखें 5.3 ग्राम में के अंदर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? Na की जगह 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 5.3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आएंगे 0.3011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं इतने। बट हमें तो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए ये हमारा एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 Na2CO3 Na2CO3। तो देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने? 2 सोडियम है, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर 4, 3 मॉलिक्यूल के अंदर 6। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने सोडियम एटम्स हो जाएंगे? इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। तो देखें 0.3011 इंटू 10⁻23 molecules of Na2CO3 contains how many sodium atoms? It means 2 into 3 0.3011 into 10⁻23 atoms, ठीक है। इट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 6.022 इंटू 10⁻22 सोडियम एटम्स आ जाएंगे। बट हमें ईच टाइप के निकालने हैं। सोडियम एटम निकल गया है हमारे पास, अब निकालते हैं हम कार्बन एटम। तो देखिए हर मॉलिक्यूल के अंदर ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 कार्बन एटम, ईच 2 मॉलिक्यूल कंटेन इंटू 1, 3 मॉलिक्यूल्स इंटू 1, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम्स होंगे? सेम, इंटू 1 कर देंगे। तो देखें 0.3011 इंटू 10⁻23 molecules contain how much? 1 into 0.3011 into 10⁻23 atoms, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद सेम आंसर इंटू 23, ये क्या आ गए हमारे पास? कार्बन एटम्स, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम्स की टर्न है। ऑक्सीजन एटम्स देखेंगे। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3। तो 2 मॉलिक्यूल में 2 into 3, 3 मॉलिक्यूल में 3 into 3। तो इतने मॉलिक्यूल्स में इंटू 3। तो देखें 0.3011 इंटू 10⁻23 molecules contain how much? 3 into 0.3011 इंटू 10⁻23 atoms, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻22 क्या? ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो जब भी आपको एटम्स निकालने हैं या इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकालने हैं तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि नहीं मोस्टली बच्चे हर कोई यही करता है कि मोल को मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है तो आप Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
मॉलिक्यूल्स को मोल में चेंज करना है तो आप Na से डिवाइड कर दीजिए, ये भी गलत नहीं है। बट अगर आप यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 1 kg ऑफ ऑक्सीजन में एंड 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। मॉलिक्यूल्स को रखा हमने राइट हैंड साइड में और मास, ये देखेंगे आप 1 kg ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो मास को रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में। क्या देख रहे हैं हम कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने 1 kg में, तो क्या जानते हैं हम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मच मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मच, 6, Na की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 32 और इंटू में 1000, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 1.88 इंटू 10⁻23, क्या ये मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। कितने में मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये हमारे 1 kg ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 1 kg ऑफ ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, 1 डेसीमीटर क्यूब, याद कर लीजिए 1 लीटर को ही 1 डेसीमीटर क्यूब कहा जाता है, 1 ml को ही 1 सेंटीमीटर क्यूब कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स को रखेंगे राइट हैंड साइड में, वॉल्यूम को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। क्या जानते हैं, ये देखिए आप इधर देखें, ये रहा वॉल्यूम और ये रहे हमारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है, क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि अगर 22.4 डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर, इट कंटेन्स हाउ मच मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमें कितने में फाइंड करने हैं, हमें 1 डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है। इट मीन्स Na की जगह 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 1, आपका जो इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद 2.69 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे मॉलिक्यूल्स आए हैं किसमें, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल के अंदर इतने ग्राम मैग्नीशियम है, 2.68% ऑफ मैग्नीशियम। पहले आप इस चीज़ को समझिए, परसेंटेज का मतलब 100 में बात कर रहा है, मीन्स 100 ग्राम के अंदर बाय वेट है, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, कि अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल है पूरा, ठीक है, तो उसके अंदर कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है, 2.68 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आई। परसेंटेज का मतलब वो 100 में बात कर रहा है। अच्छा, अब आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स निकालने हैं, कितने में, 2 ग्राम क्लोरोफिल में। 2 ग्राम क्लोरोफिल में आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स निकालने हैं। तो देखिए अब क्या करें हम, हमें इधर क्या चीज़ दी हुई है कि 100 ग्राम में मैग्नीशियम कितना बाय वेट हमें कितना प्रेजेंट है, 100 ग्राम में। देखो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये रहा 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम क्या, 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन्स हाउ मच मैग्नीशियम, 2.68।
ग्राम। ग्राम क्यों? क्योंकि बाई वेट है। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा? ठीक है, 2.68 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.054 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, मीन्स 2 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर हमारे पास कितना मैग्नीशियम आ गया है? बहुत ध्यान से, कितना मैग्नीशियम आया है? इतना मैग्नीशियम आ गया है। तो बस अब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इतने में। ठीक है, 0.054 ग्राम के अंदर ही आपको मैग्नीशियम एटम्स निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन में भी यही पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम क्लोरोफिल। तो हमने क्या काम किया, क्योंकि 2 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर इतना मैग्नीशियम है, ठीक है, तो इतने में ही हमें इतने ही मैग्नीशियम, इतने मास के अंदर कितना मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है, ठीक है, इतने मास के अंदर कितना मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है, हमें वही फाइंड आउट करना है। चलिए, तो नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं। एटम्स को रखते हैं हम राइट हैंड साइड में। क्या चीज़ और दी हुई है? हमें मास दिया हुआ है, मास को रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या जानते हैं हम कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24 ग्राम। कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितने एटम्स? Na एटम्स। ठीक है ना, देखिए आप यहाँ से, ये रहा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, और ये रहे एटम्स। ठीक है, एटम्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो राइट हैंड साइड में रखा। मास में हमें पता है मास, ठीक है, तो मास को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। चलिए, अब क्या कह रहा है? क्या 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में तो हमें पता है Na एटम्स प्रेजेंट हैं, बट हमें नंबर ऑफ एटम्स किसमें पता लगाने हैं? इसमें 0.054 ग्राम। तो 0.054 ग्राम 0.054 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स हाउ मच? 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 0.054। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर 1.3 इंटू 10⁻21 एटम्स। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझें इसको कि ये क्या दे रखा है। ये हमें नंबर ऑफ एटम्स हमें निकल गए हैं कितने में? 2 ग्राम क्लोरोफिल में। 2 ग्राम क्लोरोफिल में हमारे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने होंगे? दिस मच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 मिलियन एटम्स, देखिए सिल्वर है, प्रीशियस मेटल है, ठीक है, क्या कह रहा है? 1 मिलियन एटम्स ऑफ सिल्वर वे दिस मच। ओहो, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। चलिए ठीक है, एटम्स हैं और मास है। एटम्स हैं, ठीक है, ये रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स हमारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, और मास दिया हुआ है। एटॉमिक मास निकालना है, मीन्स मास को हम रख देते हैं राइट हैंड साइड में, और एटम्स को रख दिया हमने, एटम्स को कहाँ रख दिया हमने? लेफ्ट हैंड साइड में। पहली इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? जो चीज़ हमें पता है। क्या चीज़ पता है? कि 10⁻6, अब ये 6 क्या है? 1 मिलियन ही होता है हमारा 10 लाख, ठीक है ना, और 10 लाख हमारा 10⁻6। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। तो 10⁻6 एटम्स का जो मास है, 10⁻6 एटम्स का जो मास है वो कितना दिया हुआ है? 1.79 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम। क्या पूछा है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। ठीक, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर मीन्स, अब हम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, आप इधर देखिए एटॉमिक मास, और ये रहा हमारे एटम्स। अगर मैं इतने एटम्स का मास फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास। तो हमें क्या रखना है? Na पार्टिकल्स का मास फाइंड आउट करना है।
तो 1.79 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इंटू एन की जगह क्या रख दें 6.022 इंटू 10⁻23 और यही क्या हो जाएगा, यही हमें एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर मिल जाएगा। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट एंड शुगर हमें 12 पर केजी एंड 36 पर केजी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखी है और कॉस्ट दे रखा है। तो क्या काम करें, एक लाइन बनाते हैं। ठीक, और इधर हम टेबल सॉल्ट, ये हम सॉल्ट की बात करेंगे इधर, और इधर हम शुगर की बात करते हैं। अब शुगर मीन्स यहाँ पर हम C12H22O11 की बात करेंगे और सॉल्ट मीन्स हम NaCl की बात करेंगे। क्या निकालना है, कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल। अब पर मोल, एक मोल क्या होता है, एक मोल अरे कुछ नहीं, एक मोल उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ही होता है। तो क्या मैं एक पर मोल की जगह मतलब कॉस्ट, एक मोल की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ कि हमें एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमें यहाँ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, टेबल सॉल्ट मॉलिक्यूल है, शुगर भी हमारा मॉलिक्यूल है। एक मोल मीन्स हमें इतने एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास का हमें कॉस्ट फाइंड करना है, इतने मॉलिक्यूलर मास का हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखें, कैलकुलेट द कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट पता करना है। कॉस्ट को हम रखते हैं राइट हैंड साइड में और हमें वेट दे रखा है, मास को रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले क्या चीज़ हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 12 पर केजी मीन्स 1000 ग्राम का कॉस्ट कितना है, 12 रुपये। तो चलिए 1000 ग्राम का जो कॉस्ट है वो कितना है, 12 रुपीज़। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 58.5 ग्राम। ठीक है, तो 58.5 ग्राम, और यही क्या है, यही हमारा 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, यही क्या है, 1 मोल के बराबर है। इसका कॉस्ट निकालना है। सो 12 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 58.5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 70 पैसे, इसका कितना आंसर आ जाएगा, 70 पैसे, 70 पैसे का पड़ेगा हमें, ये हमारा आंसर। चलिए शुगर में भी हम यही बात करेंगे। शुगर के लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ये रहा मास और ये रहा कॉस्ट। क्या जानते हैं हम कि 1000 ग्राम का जो कॉस्ट है वो 36 रुपीज़ है। इसके लिए इसको ही हम सुक्रोज भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा हमारा, 342 ग्राम। ठीक है, 342 ग्राम, 342 ग्राम का कॉस्ट निकालना है। वो कह रहा है ना कॉस्ट पर मोल, एक मोल का, एक मोल मीन्स इतने मास का। ठीक है, इतने मास का निकालना है। सो 36 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 342, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 रुपये। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए ठीक है, हमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट निकालना है। तो वेट निकालना है तो मास को रखा हमने राइट हैंड साइड में। आगे बढ़ते हैं। हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें जितने 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या नंबर ऑफ एटम्स और मास में रिलेशन दिया हुआ है।
तो एटम्स को रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। चलो ठीक है, हमें वेट निकालना है ना, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के उतने हैं जितने कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपके प्रेजेंट है। तो देखिए दूसरे साइड में अगर हम देखें क्या चीज़ दी हुई है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स निकाल लें। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स को हम रखेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, एटम्स को रखते हैं हम राइट हैंड साइड में। और क्योंकि मास दे रखा है, देखिए 88 ग्राम है ना, मास दे रखा है, तो मास को रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए क्या चीज़ हम जानते हैं, यस हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो 44 ग्राम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, Na एटम्स। देखिए एटॉम मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। अभी देखो आप, हमें कितने में निकालने, 88 ग्राम में निकालने हैं नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स। सो 6.0 Na की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 88। इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको एज सच रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, इन 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, और इतने ही ऑक्सीजन एटम्स का हमें, इतने ही नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स हमें दिए हुए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो चलिए अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं वो देखना है कि अगर इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर Na एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। ठीक है, कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 ग्राम। तो अगर इतने एटम्स हैं, इतने Na एटम्स हैं, तो उनका मास कितना है, 28 ग्राम ऑफ मास। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जितने कार्बन डाइऑक्साइड में थे उतने ही कार्बन मोनोऑक्साइड में भी प्रेजेंट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो देखें 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 कर दूँ मैं। देखिए इसको हम सॉल्व कर लें यहाँ से, 44 1 एंड 44 2 टाइम्स 82, ये फाइंड आउट करना है। सो 28 डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट, ये Na ही लिख दें इसको, Na इंटू 6.022 10⁻23। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए 6 पॉइंट ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, 28 इंटू 2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 112 ग्राम। 2 8 आर 16, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है। देखिए जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर CO2 है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2। ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 प्रेजेंट हैं। तो हमें 44 ग्राम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 इंटू Na, 2 इंटू Na। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू Na। तो ये हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए हैं इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर जो है हमारा आंसर, यहाँ पर आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इट मीन्स यहाँ भी आपका 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो जब आप इसको 28 इंटू 4 करेंगे तो यह आपको आंसर देगा 4 8 32 3112 ग्राम। ठीक है, और बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स हमें फाइंड आउट करने थे 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। या तो आप मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे फिर आप एटम्स निकाल लीजिए। देखिए सेम तरीका है। ये रहा हमारा मास और ये रहा हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम जानते हैं 44 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स। तो 88 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na डिवाइडेड बाय 44 इंटू 88। बट एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय Na डिवाइडेड बाई 44 इंटू 88 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। देखिए ऊपर वाले मेथड में हमने डायरेक्ट एटम्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है ना, मास से डायरेक्ट एटम्स फाइंड आउट कर लिए हैं। और इधर हमने क्या काम किया है, पहले मोल से मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, फिर ऑक्सीजन एटम्स। और इतने ही ऑक्सीजन एटम्स हमारे किस में प्रेजेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और वो किस रेशो में प्रेजेंट है, 1:4 बाय वेट। अब देखो सबसे पहले तो आप ये रेशो वाले देखो, 1:4 का मतलब क्या है कि जो भी हमारा मिक्सचर है, वो जो मिक्सचर का वेट है वो देखिए 25 ग्राम भी हो सकता है और 100 ग्राम, कि भाई 25 ग्राम तो उसके अंदर ऑक्सीजन है और 100 ग्राम उसके अंदर नाइट्रोजन है। एक तो ये भी पॉसिबल है। ऐसे ही 4:16 ग्राम भी पॉसिबल है कि भाई 4 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है और 16 ग्राम हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कुछ और भी पॉसिबल है, हाँ बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। 8 ग्राम हो सकता है हमारा ऑक्सीजन और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना 32 ग्राम है। ठीक है, ये इतने सारे पॉसिबल हैं और भी बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, बट हमने तो यहाँ पर रेशो ले लिया है कि ये 1 पार्ट है ऑक्सीजन और ये 4 पार्ट है। हो कुछ भी सकता है, वेट में रियल वेट इसका कुछ भी हो सकता है। चलिए तो देखो, आपको जब भी ऐसे रेशो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये कैसे सॉल्व करने हैं इसको ज़रा आप समझेंगे। बाय वेट दे रखा है और ये मिक्सचर का हमें रेशो दे रखा है 1:4 ग्राम। ठीक है, 1:4 ग्राम। जो हमारा मिक्सचर है ना, हमारा जो मिक्सचर है उसका हम जो रियल वेट है वो मान लेते हैं W ग्राम। ठीक है, W ग्राम। अब हमें W ग्राम के अंदर फाइंड आउट करना है कितना ऑक्सीजन है और कितना नाइट्रोजन है। देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स के बाद फिर हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, फिर उनका रेशो निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो जो हमारा मिक्सचर है उसका जो रियल वेट है वो कितना मान लिया हमने, W ग्राम मान लिया। अच्छा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशो है 1:4 ग्राम है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रेशो के अकॉर्डिंग जो हमारा 5 ग्राम है टोटल। ठीक है, 1:4 मीन्स 5 ग्राम में कितना प्रेजेंट है ऑक्सीजन, 1 ग्राम। नाइट्रोजन इस 5 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 4 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 1:4 के अकॉर्डिंग अगर ये टोटल मिक्सचर हमारा 5 ग्राम है, ठीक है, बट हमें किस में फाइंड आउट करना है, हमें तो W ग्राम में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखेंगे अगर हम देखो ये रहा, इधर हम निकालते हैं, ये है ऑक्सीजन और ये रहा हमारा नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 5 ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, ये था हमारा टोटल कितना, 5 ग्राम के अंदर उसने कितना दे रखा है भाई, 1 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है,
बट हमें कितने में, हमें किस में निकालना है, W में निकालना है। यही तो हमारा रियल है, यही तो हमने सपोज करा है कि W ग्राम, और यही हमारा रियल वेट ऑफ मिक्सचर है। तो W ग्राम के अंदर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू W, इतना ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा W वेट में। नाइट्रोजन में देखेंगे अगेन, 5 ग्राम के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो W ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, 4/5 इंटू W। चलिए ये हमारा मास आ गया, ठीक है। ये जो है हमारा, ये क्या आ गया, ये मास आ गया। क्या इसके मोल्स निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम रखेंगे गिवन मास यहाँ पर कितना हो गया, W/5 ग्राम, और इधर हमारा 4W/5 ग्राम, ठीक है। हमें क्या निकालने हैं अब, मोल्स। चलिए तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32। ऐसे ही नाइट्रोजन में गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका, 28, ठीक है। आप इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, W/5 इंटू 32, ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 4W/5 इंटू 28, यही आएगा। अब मोल से हमें क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या कर दें, इंटू Na। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करें, W/5 इंटू 32 इंटू Na, ठीक है। यहाँ भी हम 4W/5 इंटू 28 Na। तो देखिए अब क्या क्या, अब इनका अगर आप रेशो लें, ठीक है, रेशो लेंगे तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Na से Na, 5 से 5, W से W। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/32। ये ऑक्सीजन की बात चल रही है, और ये हो गया हमारा, ये हो गया, इसको आप 4 से भी कट करेंगे ना, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। सो कितना आएगा, 1/7, ठीक है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 7:32, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल्स का रेशो आ गया है, मॉलिक्यूल्स का रेशो है, ठीक है, और यही आंसर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए बहुत संभल के करेंगे इस क्वेश्चन को। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन पूछा है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन है प्रेजेंट इन 630 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। चलिए ठीक है, हमें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकालने हैं। तो क्या रखें हम, सबसे पहले राइट हैंड साइड में मॉलिक्यूल्स रखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें, ग्राम मीन्स मास दिया हुआ है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो देखिए जो हमारी ऑक्सैलिक एसिड है ना, ये ऑक्सैलिक एसिड, कभी कभी ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला भी नहीं दिया जाता है, इसको आप याद कर लेंगे कि दो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास आपका 126 होता है। सो 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। तो सोचो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 मोल पानी है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 मोल पानी है, 2 मोल पानी है। अब 2 मोल पानी का मतलब, इसको अगर मैं मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं तो मैं क्या बोल दूँ, 2 × Na कर सकती हूँ, बस
यही करना है हमको। हमें अब क्या करना है, 2 into Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, कितने में फाइंड आउट करना है हमें, 630 मिलीग्राम में फाइंड आउट करना है। कितने में, 630 मिलीग्राम में। तो हम क्या करें, 630 into 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड में फाइंड आउट करेंगे। तो कितना आएगा, 2 into Na की जगह अब क्या रख दें हम, 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाई 126 into 630 10⁻³ ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 6.022 into 10⁻21। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, आपको क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को रखा हमने राइट हैंड साइड में, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग दिस मच बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल्स को हमने राइट हैंड साइड में रख दिया, बट हमें किस में फाइंड आउट करने हैं, इन 1 लीटर ऑफ एयर, मीन्स वॉल्यूम, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, यहाँ देखिए इसका क्या मतलब है, आपको कुछ इतना समझ में आता है, 0.03% बाय वॉल्यूम। इसका मतलब बाय वॉल्यूम मीन्स अगर 100 ml एयर है ना, तो 100 ml के अंदर 0.03 ml क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। तो 1 लीटर एयर में कितना प्रेजेंट होगा, CO2। ठीक है ना, 1 लीटर के अंदर CO2 कितना प्रेजेंट होगा। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 100 ml ऑफ एयर कंटेन्स 0.03 ml। वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो सब कुछ ml में कर देंगे हम। 0.03 ml CO2 प्रेजेंट है, बट वो किसकी, 1 लीटर की बात कर रहा है वो, हमें और किसी की नहीं, हमें 1 लीटर में फाइंड आउट करना है। 1 लीटर मीन्स 1000 ml ऑफ एयर के अंदर कितना CO2 प्रेजेंट होगा, 0.03 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 1000। इसको ठीक है, ये आ गया, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ये आपका 0.3 ml। ठीक है, 0.3 ml ये क्या आ गया, ये हमारा CO2 निकल कर आया है। कितने में भाई, 1000 ml कह लीजिए, या फिर 1 लीटर में। तो हमें 1 लीटर में ही तो फाइंड आउट करना है, 1 लीटर में फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, अब देखिए 1 लीटर के अंदर हमने वॉल्यूम पता कर लिया, अब मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि 22,400 ml के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 लीटर का मतलब हमारे पास CO2 कितना आ गया, हमारे पास CO2 है दिस मच। सो 0.3 ml के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2,400 इंटू 0.3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 8.07 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। ये इतने मॉलिक्यूल्स किस में बात कर रहा है वो, 1 लीटर में, और 1 लीटर के अंदर कितना CO2 है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, 1 लीटर के अंदर कितना CO2 प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इतनी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।